हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी हैज की डेथ कैन शॉक द वर्ल्ड। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वेन शो एम्पायर के ग्रैंड कोरोनेशन का सीन और हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे इंसान अभी लाइन लगाकर खड़ा हुआ था एक तरफ जाने के लिए। अगली पल एक खूबसूरत लड़की आसमान के तेज नीचे गिरती हुई कहने लगा, हर किसी को मैं स्वागत जा रहा हूँ हेवनली शो एम्पायर के ग्रैंड कोरोनेशन के अंदर। और एक लड़की जोर से चिल्ला को कहने लगा, आप हम लोग को एम्पायर दोवान जी को यहाँ पर इनवाइट करने दो। और फिर एक शानदार सी थ्रोन को दिखाते वो दोनों लड़के एक साथ जोर से चिल्ला को कहने लगा उनके एंट्रेंस को ग्रैंड बढ़ाने के लिए। और उसी वक्त उस थ्रोन के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा शानदार पहाड़ को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। अगली वो आसमान से हम लोग बहुत से फाइटर जेट को आते हुए देख पाते हैं और उन से फाइटर जेट के साथ हम लोग यहाँ पर एक एम्पायर के कैरेज को भी देख पाते हैं जिसे अभी वो सारे फाइटर जेट मिलकर खींच रहा था। सच में दोस्तों, मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई ऐसा कैरेज के बारे में। और फिर उस कैरेज के अंदर हम लोग एक इंसान को देख पाते जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में बैठा हुआ था। और सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये इंसान देखने में थोड़ा सा औसम भी जरूर दिख रहा था। अगली पल आसमान में हम लोग एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं जिसे देखने के बाद बहुत सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल एक आदमी बहुत ज्यादा शौक है आदि से मुंह मना को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो फिर यही हेवनली शो एम्पायर के इंपीरियल कैरेज ये चीज सच में बहुत ज्यादा प्लेसी है। वो और एक लड़का जो हमारी एम्पायर के यहाँ पर इस कैरेज को देखने की बाद बहुत ज्यादा शौक होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एक लड़की बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, फ्लाइंग तेजर को एम्पायर ने खुद बना है यहाँ पर और ये चीज सच में इतना औसम है जिसे देख कर मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। अगली पल एम्पायर आप अपनी कैरेज से जमीन पर उतर को आ जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एम्पायर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एम्पायर को देखने के बाद बहुत से इंसान अब उनके सामने झुकते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग एम्पायर को गीत कर रहे हैं। सच में दोस्तों, ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। अगली पल सिस्टम लीदी आंख और हमारे एमसी कहने लगा, यानी दोस्तों ये एम्पायर यहाँ पर हमारा एमसी है। दोस्त आपको कांग्रेचुलेशन जानाया जा रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन शो को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया है। आपने यहाँ पर 10 ट्रिलियन हेवनली शो पॉइंट को हासिल कर लिया है और आपने यहाँ पर एक हेवनली दाव सीट को भी हासिल किया है। तो सुनी की एमसी एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार एमसी उस हेवनली सीट को अपने हाथ में सामान करते थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, क्या एक हेवनली दाव सीट ऐसा लग रहा है आप वक्त आ चुका है पुरानी हेवनली दाव को ओवरथ्रो करके नए रूल को सेट करने का। यानी दोस्तों एमसी इसके मदद से यहाँ पर एक नया हेवनली दाव तो क्रिएट कर सकता है। अगली बार एमसी सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्का को हर किसी से पूछने लगा, तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो मैं किस तरह से इतना इंसेनली ऑसम आदमी बदल चुका हूँ। और फिर एमसी हर किसी से कहने लगा, सारी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को जायंट मार्कर तोड़ के शुरुआत करना पड़ेगा वो 5 स्टार जनरल से। अगली बार हमें यह फोन के अंदर किसी इंसान की लाइव स्ट्रीम को दिखाते जहाँ पर वो इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जब ब्लैक मैन स्माइल करते तो लाइफ में दे अपने बैलेंस में झूलता रहता है। जनरल मार्कर तोड़ एक बार 5 स्टार जनरल थे जो एक वक्त पूरी तरह से कमेंट भी करते थे। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह की मजाक चौड़ा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी इस लाइव स्ट्रीम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर जोर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं मर जाए तो फिर मैं भी इस तरह के फ्यूनरल को चाहता हूँ। चीज सोच में बहुत ज्यादा औसम है। और फिर उसी वो एमसी अपने फोन में एक स्विच को दबा देता है जिसके वजह से एमसी के फोन के अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी बाहर निकलेगा जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मेरा फोन यहाँ पर एक्सप्लोड होने वाला है क्योंकि मैंने उसे इस तरह से हिट कर दिया है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसी वो एमसी जोर से चिल्ला कहना क्या। अगली पर हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाते हैं। अब कुछ इंसान एक लड़के के लाश को यहाँ पर दफना रहे थे। उसी वो लड़का अब अपनी आंखें खोलने लगा और कहने लगा क्या। और फिर वो लड़का उठ को बैठते हुए अपने सामने तरफ देख कर खुद से कहने लगा, यहाँ पर क्या चो रहा है, क्या मैं यहाँ पर ताश माइग्रेट कर चुका हूँ। यानी दोस्तों ये वही लड़का है जिसके शरीर के अंदर हमारे एमसी का सोल आ चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद वो दोनों लड़का जो लोग हमारे एमसी को यहाँ पर दफना रहे थे वो लोग बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो इस तरह से वो फिर भी यहाँ पर जिंदा हो सकता है। जो सुनने के बाद और एक लड़का थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या मैं अभी यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी को दिख रहा हूँ। और फिर एमसी उन दोनों लड़के की तरफ देखते उनसे पूछने लगा, तुम लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो सुनने के बाद एक लड़का अपने साथी तरफ देखते उससे कहने लगा, अब हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से बेवकूफ बन चुका है। वो सुनने के बाद उसका साथी थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर और क्या ही कर सकते, हम लोग को फिर से इसे मारना पड़ेगा। और फिर वो इंसान एमसी को अटैक करने के लिए आगे
सही बोलते बहुत ज्यादा मुस्कुरा को एमसी कहने का भगवान जी यहाँ तक भी आगोर हम लोग सेम करेंसी है, तुम थर्ड यो मास्टर के रास्ते पर आ चुके हो। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखने की बात एमसी पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल वो इंसान एमसी के मुंह पर एक जोरदार 5 मारते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा और इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर ही मर जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी उस इंसान के इस जोरदार पांच की वजह से बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा और एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी एक पेड़ के साथ जाकर टकराता है। अगली पल एमसी को 5 मारने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुरा कहने लगा पुरानी यो मस्त इस तरह से स्थिति में सोचे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर एमसी खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल से संभालते हुए कहने लगा मुझे मालूम नहीं है यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मुझे अभी मार डालो। और फिर एमसी खड़ा होते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उस आदमी तरफ देखते उससे कहने लगा वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। अगली बार वो लेकर एमसी तक आगे बढ़ते एक डेविल बेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा तुम्हारी जैसे पीस ऑफ तेज तुम्हारा इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ बात करने गया जिसका मेरे ध्यान को पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है और तुम फिर भी मुझे चैलेंज करने की साहस करे हो। तुम एक फास्ट तेज बॉडी मार्शल इलम के एक्सपर्ट हो और कुछ भी नहीं। उसी वक्त वो लड़का अब एमसी के गले को अपने हाथ से पागल को दबाने लगा जिसके वजह से एमसी दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। अगली पल वो इंसान एमसी के गले को पागल को उसे आसमान तक उठाते हुए कहने लगा बिल्कुल सही बॉक्स में आए मैं अब तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी नई टेक्निक को बैलेंस करने के लिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते वो इंसान यहाँ पर अपने दूसरे हाथ में अपने शैडो पावर को अनलीश करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान को अपनी मन में कहने का सिस्टम तुम कहाँ पर हो। और फिर एमसी अपनी आंखों को बंद करते हुए कहना सिस्टम प्लीज मुझे मदद करो यहाँ पर से बाहर निकलने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर एमसी अपने सामने उस इंसान को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता है। यानी दोस्तों वो आदमी जो अभी तक एमसी को मारने की कोशिश कर रहा था वो खुद ही आप मर चुका है। और इस आदमी की लाश को देखकर ऐसा लगा किसी ने इसके पूरे पार को अपने अंदर खींच लिया है। अब इस सीन को देखने के बाद उस आदमी का एक साथी बहुत ज्यादा शौक होते और बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल एमसी अपने हाथों की तरफ देखते हुए थोड़ा शौक अपनी मन में कहना क्या ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पर दूसरा आदमी अपनी जो फायर स्कूल को इस्तेमाल करते हुए एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा तुम मेरे छोटे भाई को मारने के लिए यहाँ पर पॉइजन को इस्तेमाल किया है, तुम सच में बहुत ज्यादा विश्वास हो। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। अगली पल वो इंसान अब अपनी भाई के साथ एमसी पर अटैक करते हुए एमसी से कहने लगा अगर मुझे इसके बारे में पहले ही मालूम होता तो फिर मैं थर्ड मास्टर के जो औदा था उसे फोड़ करता और तुम्हें पूरी तरह से जलाया था जिससे तुम चाकर भी हमें पॉइजन नहीं दे पाते। आप मोरो यहाँ पर वो हम लोग देख पाते वो फायर जाकर आप एमसी के बॉडी पर ला जाता है और इस चीज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसी वो हम लोग देख पाते ये फायर यहाँ पर बहले से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने था किसी को देखने के बाद थोड़ा सा शौक और कहने क्या वो हम लोग देख पाते सिस्टम ले दिया एमसी के सामने आकर एमसी कहने का तुझे दुआ जीत मैं आपको कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ 100,000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर गायब करने के लिए इन्हें आपने अपने सोल के साथ लेकर आए थे जब आप यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन को कंप्लीट किए थे। अपनी यहाँ पर एक डिटेक्ट शो को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए मैं आपको 100,000 हेवनली शो पॉइंट दे रहा हूँ। अब सिस्टम्स के अंदर से इतने मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बताया जाता है जाने आपने पहले शो को कंप्लीट कर दिया है, इसके रिवाज में यहाँ पर यूजर को एक मेरो क्लींसिंग ग्रेट रिवाज फील मिलता है और एक 2 घंटे के हांडे एक्स बॉडी मार्शल इलाम ट्रेनिंग ट्रायल कार्ड मिलता है और एक लाइफ सेविंग स्ट्रॉ जैसे की यूजर यहाँ पर मौत के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। लाइफ सेविंग स्ट्रॉ किसी भी वक्त आकर यूजर को अपनी मौत से बचने के लिए मदद कर सकता है। उसी वो सिस्टम प्लेन के अंदर ये सारी चीजों को देखने के बाद एमसी बहुत ही खुश को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अब जैसा मैं हेवनली शो सिस्टम से यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकता था इसका रिवाज बिल्कुल पागल की तरह यहाँ पर गिरता जा रहा है। ये चीज सोच में बहुत ज्यादा औसम है। अगली पल वो आदमी अपने सामने कुछ दिखे हुआ बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा ये किस चीज का आवाज है यहाँ पर, आप मुझसे ये मत कहना वो अभी तो जल को नहीं मोड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगली पल एमसी उस फायर के अंदर से बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा क्या तुम अपनी मुंह को यहाँ पर खत्म कर चुके हो तो फिर आप वक्त आ चुका है मेरी बारी का। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एक स्टोरी क्वेस्ट यहाँ पर आ चुका है। जेंटलमैन को किसी भी हालत में अपनी हैसियत को रिवेंज
चेंज करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है दुआन शाह व दुआन जियाओ को यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। इस प्रोसेस के अंदर आपको 3 हेविली शो ऑपरेशन को परफॉर्म करना ही पड़ेगा और आपको एटलीस्ट 200 हेविली शो पॉइंट को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। अगर आप इस क्वेस्ट को सक्सेसफुली पूरा कर देते तो फिर आपको एक रियाज चेस्ट मिलने वाला है। इसे ओपन करने के बाद आपको किसी भी तरह के रैंडम आइटम मिल सकता है और अगर आप इस क्वेस्ट को फेल कर देते हैं तो फिर यूजर सिस्टम से काम करने के लिए अनक्वालिफाइड बन जाएगा और सिस्टम तो यूजर को यहाँ पूरी तरह से अबादन कर देगा और फिर वो इंसान एमसी को यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत देखने पर बहुत ज्यादा परेशान होगा, बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा क्या या तो भी उसके बाल भी नहीं जला है। यहाँ पर असल में सच में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगली बार एमसी आप उस लड़के तक आगे बढ़ते उससे कहने लगा मैं दुआन जी हूँ यहाँ पर, क्या तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हो। जो सुनने के बाद वो लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली बार सिस्टम नीति आकर एमसी से कहने लगा 100,000 पॉइंट को इस्तेमाल किया गया है सिस्टम के फंक्शन को अनलॉक करने के लिए। तब यूजर यहाँ पर एक्शन के अंदर क्लैश हो गए दूसरे एक्सपेक्टेशन के साथ तब हेविली 100 पॉइंट आसानी से गेन किया जा सकता है। चीज इंक्लूड हो रहा है लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी लिमिटेड नहीं है और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बहुत से कामों के बारे में बताया जैसे कि किलिंग, एक्टिंग, कोल्ड एंड एलूप भी दुश्मन को मार डालना, पॉमिक करना, सिनिकेटिक करना, शॉकिंग आधार, दूसरों को तौंत करना, दूसरों के साथ बुरी तरह से बात करना और किसी को लेसन सिखाना। तो सुनी की एमसी उस मेरो क्लीन फील को खाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा मैं आप बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मार पाए अभी तो फिर मैं जरूर आप तुम्हें मार डालूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पो हम लोग देख पाते उस पील को खाने की वजह से एमसी के स्टोरी के अंदर से यह बहुत ज्यादा थंडर पावर बाहर निकलने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 100 के बोधी से हेविली 100 पॉइंट के अंदर 80 पॉइंट को बढ़ा लिया है और उसी वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बताया जाता है जाने यहाँ पर मेरो क्लींसिंग ग्रेट रिबाथ फील को इस्तेमाल किया है। इसके वजह से यूजर के स्टोरी के हर एक इंजरी पूरी तरह से हील हो चुका है और यूजर के हर एक मेमोरी आप पूरी तरह से आ चुके हैं और यहाँ तो भी यूजर के जितने मेरिडियन थे वो भी आप पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और यूजर ने अभी 2 घंटे के 100x बोधी मासा इलम के ट्रेनिंग ट्रायल कार्ड को इस्तेमाल कर लिया है। इसके वजह से यूजर की जो ट्रेनिंग के स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। उसी वो एमसी की इस तरह के पावर को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक और थोड़ा सा परिश्रम को जोर से चिल्ला वो कहने लगा तुम यहाँ पर इंतजार करो मेरे करीब आकर मुझे पॉइजन देने का मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसके बारे में सोचा हुआ मैंने पहले इस चीज को नोटिस कर लिया है। तो भी जो पेड़ तुम्हारे पीछे था वो भी आप पूरी तरह से उधार हो चुका है। अगली पॉल एमसी आप उस लेके तब आगे बढ़ते उससे कहने लगा इतने छोटा सा साहस के साथ पर साहस भी कैसे मुझे मारने की कोशिश करने का और फिर मेरे बॉडी को यहाँ पर दफनाने की कोशिश करने का। अगर हम लोग एक दूसरे से वापस जाए मैंने बिल्कुल सही कहा ना तुमसे। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर 40 हेविली 100 पॉइंट मिल चुका है। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा परिश्रम को पीछे हाथ एमसी कहने का ताकतवर पॉइजन को इस्तेमाल करने की वजह से शायद तुम भी उसके साथ पूरी तरह से यहाँ पर इफेक्ट हो चुके हो। मैं कोई भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सोच में मरना चाहूंगा। अगली बार एमसी उस लड़के तरफ देखते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा जब तुम यहाँ पर कोई मूव नहीं कर रही हो तो भी मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे बारी आ चुका है यहाँ पर मूव करने का। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा शौक और गुस्से में कहने लगा तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर एमसी वहाँ पर अपनी फायर पावर को रिलीज करने लगा जिस चीज को देखने के बाद वो लड़का दौड़ के मारे वहाँ से भागते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मेरे करीब आने का कोशिश भी मत करना। और उसी वो एमसी उस लड़के के पीछे भागते हुए उससे कहने लगा तो फिर मुझे मार दो कामान, तो फिर मुझे मार दो जल्दी करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया एमसी ने यहाँ पर 180 हेविली 100 पॉइंट को हासिल कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने पीट को उस लड़के हालत या बहुत ज्यादा बुरा कर दिया और फिर वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा दुआन जी इतना रेकलेस मत बनो। अगर तुम अपनी कैलेंडर मेंबर को इस तरह से मारोगे तो फिर दुआन फैमिली तुम्हें इस तरह से नहीं जाने देने वाला है क्योंकि दुआन फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा तेबू है। अगर तुम मुझे मार डाल दो तो फिर दुआन फैमिली के जो लॉ एनफोर्समेंट हॉल है वो तुम्हें जरूर किपोल कर देगा। तो सुनी की एमसी अपनी बॉडी को दिखाते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा ऐसा ही है तो फिर अगर तुम लोगों ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जब तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम लोग ऐसा किया होते तो फिर अब हम लोग को ऐसा नहीं करना पड़ता। वो रायता एमसी को दिखाते हुए कहने लगा एमसी अभी बॉडी मासा इलम के स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई
इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पल एमसी आप उस जंगल के अंदर से बाहर निकलते हुए खुद से कहने लगा, दुआन फैमिली के एक यंग मास्टर से आप तुम एक यूजलेस और एक वंश के बादर, सच में तुम्हारा जिंदगी बहुत ज्यादा ट्रैजिक है। तुम्हें आप परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहन की अच्छी तरह से ख्याल रखने वाला हूँ। और फिर एमसी सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हारे लिए आप बाकी रास्ते को छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा डिटरमाइन दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें कुछ देर के बाद में का एक घर का सीन दिखाता है। अब कुछ के आदमी एक लड़के था देखते हुए उससे कहने लगा, दुआन यूआर ये तुम्हारे लिए सच में ब्लेसिंग की बात है था, योग मास्टर तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम इस तरह से रेजिस्ट करे हो। उसी वो और एक थर्ड के आदमी जो दुआन यूए की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अब तुम था योग मास्टर को फॉलो करोगे तो अब तुम्हें इस तरह से और सफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा बेवकूफ छोटा भाई। अगली पल हम लोग देख पाते दुआन यूआर उनके बातों को सुनने के बाद बहुत देर रोते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम लोग सिर्फ सपने देखते रहो यहाँ पर, और एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर जरूर मेरे लिए स्टैंड लेंगे यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दुआन यूआर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पल यहाँ पर और एक यंग मास्टर आकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए दुआन यूआर की तरफ देखते हुए उससे कहने का, चीज बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़कर तुम उसके साथ बात कर सकते हो। अगर यहाँ तो भी लॉ एनफोर्समेंट हॉल भी इस चीज को हैंडल न कर पाए तो फिर मेरे दैत यहाँ पर किस लिए कह रहे हैं बुरा है। तो सुनने के बाद दुआन यूआर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं कभी तुम्हारे साथ इसके लिए एग्री नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद तीसरे यंग मास्टर आप दुआन यूआर के मुंह को पकड़ते एक थर्ड की स्माइल देते हुए कहने लगा, तुम चाहे मेरे से एग्री करो या फिर ना करो, आज मैं दुआन एंड जरूर वो चीज लेने वाला हूँ जो चीज मेरा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद दुआन यूआर जोर से चिल्ला कहना नहीं। और फिर दुआन यूआर यहाँ पर बहुत देर रोते हुए कहने लगा, तुम कमीने, तुम एक पार्वत हो यहाँ पर। अगली बार उस रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए एमसी अंदर आते हुए जोर से चिल्ला कहना, वहाँ पर ही इंतजार करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी का ये एंट्रेंस सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, जो भी उसे सुनने के साहस करके मैं उसे जरूर आज मार डालूंगा। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया था। एमसी ने यहाँ पर इस एंट्रेंस शो के मदद से 50 हेवनली शो पॉइंट को हासिल कर लिया है। अब वहाँ पर एमसी को देखने के बाद एक साबिन जोर से चिल्ला को कहने लगा, को तुम्हारी बहन क्या पूरी तरह से तो बर्बाद हो चुका है, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर चिंता वापस आने का। उसी वो और एक सार में एमसी तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा, या तो भी आगो तुम यहाँ पर जिंदा भी हो, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ वापस आने का। अगली बहुत हाथ यो मस्त अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर एक सेंटिमेंटल टाइप का आदमी हो, जब तुम यहाँ पर पहले आ चुके हो तो फिर यहाँ पर रहो और इस चीज को देखो किस तरह से मैं तुम्हारी बहन को यहाँ पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता हूँ। सच में दोस्तों था यो मास्टर अभी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।